हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल व्लॉगर मानसिंह में। मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो। मेरे दोस्तों, तो लास्ट वीक मैंने वीडियो डाला था आखिरकार J1 होता क्या है, J1 वीजा क्या है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम उसको बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक योर US J1 वीजा। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा मेरे दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं गूगल करके या यूट्यूब पर देख के बता रहा हूँ। तो आपको मैं ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन ध्यान से जरूर देखिएगा और एक एक बात को मैंने नोट कीजिए कैसे वीजा इंटरव्यू क्लियर करते हैं J1 का। तो भैया जब J1 के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है DS 2019। अब 2019 में लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो आपका है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो वो आपको मिलता है। उसके बाद आप लेते हैं वीज़ा की आपका अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका DS 2019 आता है उसके बाद सेविस भरते हैं। सेविस के बाद आप लेते हैं DS 206, आपका फॉर्म भरते हैं DS 160, ठीक है। जो है जाता है UStraveldocs.com पे जाके आप 160 भर के आप अपने वीजा का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट जब लेते हैं तो आपको दो दिन मिलते हैं। एक दिन आपको मिलता है आपका वीजा एप्लीकेशन सबमिशन का, जिसको कहते हैं VAC, वीजा एप्लीकेशन सेंटर, राइट। और सेकंड डे आपको एक इन पर्सन इंटरव्यू देना होता है। जो वीजा जो होता है वो लेने के लिए कॉन्सुलेट में जाना पड़ता है, जिसको एम्बेसी भी बोलते हैं, राइट। अब पहले दिन क्या होता है, डे 1 की बात करते हैं, ठीक है। डे 1 में आपका क्या होगा, सबसे पहले आप जाएंगे, आपका पासपोर्ट वो देखेंगे, आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे कि आप सेम पर्सन हो जिसने वीजा एप्लीकेशन भरा है, फॉर्म भरा है DS 160। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन लेते हैं और आपकी आंखों का स्कैन लेते हैं और एक फोटोग्राफ लेते हैं, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो पूरे अमेरिका में कहीं भी जाएंगे तो आपको वेरीफाई कर सकते हैं। और ऑन बोर्ड करने से पहले भी आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो सेम पर्सन है आप, वो मेक श्योर करते हैं, ठीक है। सेकंड बात आता है, तो आपका उस दिन कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं, आप जाते हैं, अपना सारा कुछ देते हैं, फॉर्म देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब आप DS 160 फॉर्म फिल करते हैं तो उसके नीचे एक कंफर्मेशन पेज होता है। कंफर्मेशन पेज में एक बार कोड होता है जिसमें AA से स्टार्ट होता है। आप नोट कर लीजिएगा, डबल से स्टार्ट होता है। तो वो VAC वाले दिन, जिस दिन आपका वीजा एप्लीकेशन है, उस दिन आपको वो एक स्टिकर लगा के आपके पासपोर्ट के पीछे चिपका देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यही आपकी आइडेंटिटी है। आने वाले कभी भी इसी से आप स्कैन करेंगे वो लोग US कॉन्सुलेट वगैरह, तो आपका पूरा फाइल उसी स्कैन से खुल जाएगा, बारकोड से, ठीक है। तो आज का दिन पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डे 2। तो डे 1 का जो सारा डेटा है वो जा जाता है कॉन्सुलेट के पास। डे 2 में आपके काम आने वाला है। तो डे 2 में क्या होता है, अब बात करते हैं डे 2 की। सबसे पहली बात, डे 2 आपका होता है इन पर्सन इंटरव्यू, जो कॉन्सुलेट में होता है, एम्बेसी में होता है। सबसे पहले किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको लेके जाना नहीं, किसी प्रकार का मेटल कुछ भी ऐसा सामान लेके जाना नहीं है, क्योंकि मोबाइल वहाँ पे ले जाना अलाउड नहीं होता है। मेरा कॉन्सुलेट मुंबई था, मैं मोबाइल लेके गया तो भाई साहब मैंने बोला कि लॉकर में रख दो। वो कह रहा है 800 रुपये लगेंगे। भाई साहब 650 का तो मोबाइल, 800 रुपये दे दे तो फिर मोबाइल का क्या फायदा। तो ऐसा नहीं करना आपको। अपना मोबाइल जो है, या तो कोई बाहर आपका रिलेटिव है, आपका भाई है, मम्मी पापा, उनको मोबाइल दे के जाइएगा, या अपने होटल पे ही रख के जाइएगा। मोबाइल लेना अंदर अलाउड नहीं होता है। अब बात करते हैं डे 2 में आखिरकार होता क्या क्या, ठीक है। वीडियो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले डे 2 जब आता है, जैसे कि मेरा वीजा इंटरव्यू था 9 बजे का, सपोज करो, राइट। तो 9 बजे अगर आपका वीजा इंटरव्यू है तो आपको 1 घंटे प्रायर पहुंचना होगा, क्योंकि ट्रैफिक में ना फंस जाए, किसी प्रकार की कोई आपदा ना घट जाए, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। उससे पहले क्या करें, आप 1 घंटे पहले आप वीजा देने से पहले पहुंच जाए। मेरा 9 बजे था तो मैं 8 बजे पहुंच गया था। जब आप बाहर जाओगे कॉन्सुलेट के पास, एम्बेसी के पास, तो बाहर इतने सारे लोग होते हैं, इतना मतलब 100 क्या कई 100 लोग होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई साहब पूरा दशहरा का मेला जैसा होता है कि कितने सारे लोग होते हैं। आप देखोगे तो आप एकदम डर जाओगे, यार सब लोग अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है। तो सब बाहर खड़े रहते हैं, ठीक है, कॉन्सुलेट के बाहर। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका इंटरव्यू होता है। फैमिली वाले भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, छोड़ने वाले भी आते हैं, ऑटो वाले, बाइक वाले, टैक्सी वाले, सब होते हैं वहाँ। बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब आपका नंबर आता है तो वो क्या करते हैं, 15-15 मिनट के गैप से बुलाते हैं। जैसे कि मेरा इंटरव्यू 9 बजे था तो मेरे को बुलाया, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे कि हाँ जी 9 बजे वाले अंदर आ जाओ, तो एक लाइन बनवाते हैं, ठीक है। तो आपको लेकिन 15-20 मिनट पहले ही बुला लेते हैं। जैसे मेरा 9 बजे था तो 8:30 बजे ही हमको आवाज़ मार दिया था कि भाई 9 बजे वाले लाइन में लग जाओ। अब लाइन बहुत लंबी होती है मेरे दोस्तों, 100 लोगों से ज़्यादा आपकी लाइन में लगे होंगे, पूरी लाइन लगी रहती है कॉन्सुलेट के बाहर। मैं मुंबई कॉन्सुलेट की बात कर रहा हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये कोविड-19 से पहले का है। मैं अभी का करंट डेटा नहीं बता रहा हूँ, तो हो सकता है भी डिफरेंट है, लेकिन जो इंटरव्यू को मैं टिप्स देने वाला हूँ, सारी चीज़ें इन पर्सन बताने वाला हूँ, वो सारा एग्जैक्ट सेम होने वाला है और होता ही है, ठीक है। और तो क्या है कि जब आप 9 बजे लाइन में लग जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जब सिक्योरिटी चेक आता है, सबसे पहले जब आप लाइन को क्रॉस करते हैं और लाइन में लगते लगते आपको बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपका इंटरव्यू 9 बजे स्टार्ट है तो आपका 10:30 या 11:45 बजे से पहले आपका इंटरव्यू नहीं पहुंच पाएंगे आप, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप अंदर जाते हैं
अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी का चेक आता है। सिक्योरिटी में क्या है कि आपका मेटल डिटेक्टर, आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है, आपके डॉक्यूमेंट तक स्कैन होते हैं, आपकी बेल्ट, आपका जूता, आपकी बेल्ट, आपका पर्स, सबको निकाल के ट्रे में रख लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स एक ट्रे में रखा जाता है, 2 ट्रे वहाँ पे मिलती है, तो दोनों रखने के बाद आपको उसमें मशीन में, डिटेक्ट करने वाली मशीन में डाला जाता है, ताकि कोई आपदा, कोई सामग्री तो नहीं है आपके पास, ठीक है। तो क्या जब वो निकल जाता है उसके बाद क्या है कि एक वेटिंग एरिया होता है। वेटिंग एरिया में आपको जाना होता है। वेटिंग एरिया में ऑलरेडी बहुत सारी लाइन लगी रहती है, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि ये वही वाला सिस्टम, पहले आओ पहले वाला सिस्टम है। जो लोग पहले से आए हुए हैं, जिनका अपॉइंटमेंट पहले है, उनका नंबर पहले आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, आपको एक पूरा ऐसा लाइन से बिठा दिया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, लाइन से ऐसे टेबल लगे रहते हैं, क्योंकि अब ये टाइम आपके पास होता है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा वहाँ पे लूज हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाते हो कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलेंगे, आपको अपनी अपनी बातें बताएंगे, कोई अच्छी बताएगा, कोई बुरी बताएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, उस टाइम को अपने यूटिलाइज करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करके अपने डर को निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कोई लोग दूसरी बार वीज़ा देने आए, कोई लोग तीसरी बार वीज़ा इंटरव्यू देने आए, तो उनसे टिप्स लेने हैं, उनसे सिर्फ जानकारी की बात करनी है, फालतू की बातें नहीं करनी है, खाली उनसे सुनना है कि क्या वो बोल रहे हैं, उनके नॉलेज को गेन करना है और अपने इंटरव्यू में इंप्लीमेंट करना, राइट। तो वहाँ पर बहुत सारे अटेंडेंट भी होते हैं जो आपको वीज़ा इंटरव्यू तक लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका नंबर आता है, आप बहुत देर लाइन में बैठते हो, 30-35 मिनट तक आप लाइन में बैठते हो। उसके बाद आपका नंबर आता है। नंबर आने के बाद क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे काउंटर बने होते हैं, बहुत सारे, मेरे ख्याल से 15, 16, 17, 18, मेरे को गिनती याद नहीं है, लेकिन मोर देन 15 काउंटर्स वहाँ पे होते हैं, और सभी काउंटर्स पे वीज़ा के ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आप लाइन में लगते हो, तो जैसे जैसे काउंटर खाली होता रहता है, नंबर आता रहता है, लेकिन काउंटर पे वीज़ा इंटरव्यू देने से पहले वहाँ पर एक काउंटर होता है, वेरिफिकेशन काउंटर उसको बोलते हैं। आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट जमा करना होता है। जब अपना पासपोर्ट जमा करते हैं तो आपके पासपोर्ट को स्कैन करते हैं और आपकी आंखों की जांच और आपका फिंगरप्रिंट चेक करते हैं कि जो इस बंदे ने कल अपने फिंगरप्रिंट दिए थे, क्या वही सेम बंदा इंटरव्यू देने आया है कि नहीं, ये मेक श्योर करते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट आपको वापस दे दिया जाता है। तो पासपोर्ट वापस मिलने के बाद आपको फिर एक लाइन में लगना पड़ता है। अब वो लाइन होती है रियल लाइन, जिसको कहते हैं इंटरव्यू की लाइन। तो उसमें क्या होता है, कॉन्सुलेट में क्या है कि बहुत सारी लाइन लगी रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे वीज़ा, और वहाँ पे जो अटेंडेंट होते हैं वो आपको बताते हैं, अटेंडेंट जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है। क्योंकि जैसी एक बंदे ने, जैसे मैं लाइन में लगा हूँ, मेरे पीछे 2 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल गया, मेरे को वीज़ा मिला नहीं मिला, मैं लाइन से हट जाऊँगा, मेरे पीछे जो दूसरा बंदा होगा वो मेरी लाइन में आएगा। तो मेरा कॉन्सुलेट है, जो मेरा बंदा है जो इंटरव्यू ले रहा है, वो आगे आएगा, वो इंटरव्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम कहाँ पे पहुँच गए, इंटरव्यू के एक्चुअल इंटरव्यू में पहुँच गए। तो आप लाइन में लगे हुए हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि लाइन में लगे हो, आपके आगे 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा होगा कि उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। तो यही टाइम है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना मेरे दोस्तों। इंटरव्यू आपका है, वहाँ पे हजारों लोग होंगे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उनका वीज़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डजंट मैटर फॉर यू। यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इंटरव्यू ओनली, ठीक है। आपको अपना 100% देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उनकी कैटेगरी आप नहीं जानते, वो B1 B2 के लिए अप्लाई किया है, H1B के लिए किया है, नॉन इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट है, ग्रीन कार्ड है, क्या है, यू डोंट नो, ओके। आपको क्या है, अपना 100% देना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और आप जैसी लाइन में लगते हैं, तो अब हम पहुंच गए हैं इंटरव्यू के बिल्कुल सामने। हमारे सामने कॉन्सुलेट ऑफिसर बैठा हुआ है और हम इधर है। अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले बात, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। आपका कपड़ा बिल्कुल या तो एकदम फॉर्मल होना चाहिए। अगर आप सूट नहीं पहन रहे, कोट टाई नहीं पहन रहे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रोफेशनल बन के जाएं, ठीक है। ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू मारे। वो भी इन्होंने जो बाल अच्छे से होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और क्या है कि आपका एक आई कॉन्टेक्ट, स्माइली फेस होना चाहिए, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं इस वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या काम आने वाला है, कैसे चीज़ों को कैरी करना है, वो मैं आपको और भी बताऊंगा। लेकिन वीज़ा इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले आपके पास एक फाइल होनी चाहिए। फाइल आपकी पूरी अलाइन होनी चाहिए। वो आपके लीस्ट वाली फाइल होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए। ऐसी फाइल इसमें डाल के सबसे पहले आपका 2019, सेकंड में आपका सेविस की रिसिप्ट, थर्ड आपका इंश्योरेंस, चौथा आपका DS 7002। उसके बाद आपके सारे ओरिजिनल सारे पेपर होने चाहिए आपके उसके, ठीक है। आपका जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास आपका जितने भी आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो सारा आपके पास होना चाहिए। वो कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास उन्होंने मांगा और आपके पास नहीं है, तो भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर उन्होंने कुछ मांगा, आपने बोला नहीं मेरे पास, तो रिजेक्ट कर देते हैं वो, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। इससे पहले क्या है कि ये सारी टिप्स मैं आपको एंड में बताता हूँ, ठीक है। आपका नंबर आ गया, तो ऑफिसर होते हैं, आपको उनको ग्रीट करना है स्माइली फेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ठीक है। उनको लगना चाहिए यार ये बंदा कितना कॉन्फिडेंस है और कितना
प्रेजेंटेबल है। प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों, ये बहुत बहुत ही आवश्यक है। हाँ, जब वो ऑफिसर बोलेंगे तो वो स्पीकर में थोड़ी आवाज़ कम ही आती है, कुछ लोगों को ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को कम आती है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट बहुत फर्क पड़ता है, तो ध्यान से सुना क्या है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या समझ में नहीं आया तो उनसे दोबारा पूछ लें कि पार्डन मी सर, एक्सक्यूज मी, मुझे समझ में नहीं आया। किसी आंसर को गलत नहीं देना है आपको, किसी भी सवाल का गलत आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपसे पूछा कुछ और है, बता कुछ और रहे हो, तो उनको लगेगा ये बंदा यार इसको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इतना नर्वस हो आप हो, तो आप अमेरिका में जाके क्या ही करोगे, ठीक है। और हाँ, नर्वसनेस भैया, जैसे आप पहुंचते हो ना, नर्वस तो हर बंदा होता है। अभी मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, हाँ भैया ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, लेकिन जिस दिन मैं गया था मेरे पैर ऐसे ऐसे हो रहे थे भैया, ठीक है। भाई घबरा जाता बंदा यार, पूरा बंदे को लगता है कुछ नहीं है जिंदगी में, खाली यूएस कॉन्सुलेट ही है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वही दिखाई देता है। हर बंदा रो रहा होता है, जिसके इंटरव्यू क्लियर नहीं होते हैं, सब कुछ रो रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं। तो ये इफेक्ट भी बॉडी पे पड़ता है हमारे। तो माइंड को क्या है, नर्वस नहीं होने देना, थोड़ा क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अपने आप को, अपना काम रखना है, नेचुरल रखना है, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जैसे आप जाएंगे वो आपसे बोलेंगे क्या नाम है, पासपोर्ट प्लीज, आपको अपना पासपोर्ट देना है। जैसे पासपोर्ट बोलेंगे आपका नाम वेरीफाई करेंगे, वो ऑफिसर होंगे। उसके बाद वो आपसे मांगेंगे अपना DS 2019, भैया मुझे 2019 दीजिए। अब 2019 जैसे ही देते हैं, वहाँ से असली सवाल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली बात, आप अमेरिका क्यों आना चाहते हो, वाई यू वांट टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स तो दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी है, वास्ट एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। क्यों मैं कल्चर अपना एक्सचेंज करूंगा अमेरिका में जाके, ठीक है। मेरा कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा, मेरा मैनेजमेंट स्किल सुधरेगा, और ये मुझे बहुत बेनिफिट करेगा मेरी लाइफ में। पहला आंसर यही देना, लिमिटेड आंसर देना, एंड टू एंड देना। सेकंड सवाल, हु इज पेइंग योर स्पॉन्सर फीस। अब स्पॉन्सर फीस कौन पे कर रहे हैं, आप नौकरी करते हो तो भाई आप पे कर रहे होंगे, मेनली माता पिता पे करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स पे कर रहे हैं स्पॉन्सर फीस। व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रॉपर्टी, उनको पता है आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, लेकिन वो मेक श्योर करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं, आपको पूरी नॉलेज है अपने प्रॉपर्टी के बारे में, बताइए क्या प्रॉपर्टी का नाम है, क्या है। चौथा सवाल, व्हाट इज योर ट्रेनिंग प्लान। ट्रेनिंग प्लान आपको मांग भी सकते हैं, आपके पास अगर आपके पास होता है ट्रेनिंग प्लान, वो मांग भी सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्लान सब कुछ लिखा रहता है, आपके ये जो ट्रेनिंग है कितने फेजेज में होने वाली है, आपको जनरल मैनेजर का नाम, जितने भी ट्रेनिंग प्लान में सब चीज़ें डेटे लिखी हुई है, सब कुछ एकदम रटी रटाई होनी चाहिए। आपकी कौन से फेज में कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है, मेरे से पूछा था आपकी इस महीने में कौन सी ट्रेनिंग होगी, अपने पूरे ट्रेनिंग प्लान को एक्सप्लेन कीजिए। मैंने अपना पूरा 12 महीने का एक एक डेट के साथ, इस डेट से ये, इस डेट से सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। अब 12 महीने कहाँ घूमने जाओगे, ये भी आपका ट्रेनिंग प्लान का हिस्सा होता है, आपको बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि आपका ट्रेनिंग प्लान क्या बोलता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, फिर पांचों सवाल आता है कि भैया आप अमेरिका से वापस क्यों आएंगे, मतलब व्हाई विल यू गो बैक टू इंडिया, लाइक अपनी कंट्री क्यों वापस जाएंगे। ये सवाल जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी सवालों से परे ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं क्या अमेरिका में आप ठस तो नहीं जाओगे भैया, इधर ही उधर रुक तो नहीं जाओगे। वो जानना चाहते हैं कि मेक श्योर करना चाहते हैं आप अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इंडिया वापस आओगे, इंडिया के किसी भी कंट्री में आप रहते हो वापस आओगे, तो टाइप के लिए क्या बोलना है कि भाई साहब बताना कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, या मेरी फैमिली है, या मेरे माता पिता हैं, या मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, मेरे पापा का बहुत सारा बिजनेस है, चाहे पापा हम अंडे की ठेली लगा रहे हो हमारे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना मेरे पापा का बहुत सारा बिजनेस है, तो ये बिजनेस संभालेगा कौन, भाई साहब मैं तो संभालूंगा, अमेरिका सीख के आऊँगा, यहाँ संभालूंगा। तो ऐसे ही बोलना उनको, क्योंकि ये मेक श्योर करना चाहता है कि अगर आपने बोला नहीं मैं तो नहीं आऊँगा भैया, तो कहेंगे नहीं आएंगे तो यहीं नहीं होगा, फिर यहीं पे ना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है चीज़ें, आपको अपने कंट्री से टाइप जरूर दिखाने हैं, यही वीजा आपको दिला सकता है, ठीक है। तो भैया वो अब आपको उनका सवाल आता है कि भैया ये ट्रेनिंग आपको कैसे बेनिफिट करे, हाउ दिस ट्रेनिंग गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर प्लान्स भी बताने हैं कि भैया मैं अमेरिका से जब मैं ट्रेनिंग करके इंडिया जाऊंगा तो मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता हूँ, मैं अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, मैनेजमेंट रोल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, कैटरिंग कंपनी खोल सकता हूँ, इवेंट कंपनी खोल सकता हूँ, जो भी मतलब बोल सकते हो अच्छा सा वो बोलना होगा, ताकि उनको विश्वास हो कि हाँ भैया ये बंदा सीखने के लिए जा रहा है और वहाँ आपको नौकरी नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ, कभी भी ये मत बोलना कि मैं वहाँ कमाने जा रहा हूँ, नौकरी करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंटर्नशिप और ट्रेनिंग है आपके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आपसे पूछेंगे आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो $10 मिलता है, 10, 12 मिलता है, 12, 15 मिलता है, 15 सारा एक्सप्लेन करना है। वो आपसे पूछ भी सकते हैं क्या आपको एकोमोडेशन मिला है, अगर आपको एकोमोडेशन मिला है, बेसिकली एकोमोडेशन मिलता है 15 दिन के लिए, तो आपको बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार की फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो लिखा है आपको वही बोलना है, उससे हटकर कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये सारा सवाल जवाब हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको वीजा मिला है कि नहीं। अगर आपका वीजा ऑफिसर ने आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया, बस कहानी खत्म उधर ही। अब वो बोलेंगे ट्राई नेक्स्ट टाइम।
आपको वीजा नहीं मिला है, इसका मतलब क्या, आप घर जा सकते हैं, अब दोबारा अप्लाई कीजिए। लेकिन टूटने की जरूरत नहीं मेरी भाई, पूरी जिंदगी बढ़िया, आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं J1 के लिए, आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया और बोलेंगे थैंक यू सो मच, यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट, अगर आपने पासपोर्ट डिलीवरी के लिए बोला तो 7-8 दिन में आपके घर आ जाएगा, तो आपको पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा, तो आपको वीजा मिल चुका है। सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको पासपोर्ट रखा है तो वीजा मिल गया, नहीं रखा तो वीजा नहीं मिला। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है यार, प्रिपेयर होकर जाना, अपनी फाइल अपने हाथ में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वो मांगे आपके पास नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कॉन्टेक्ट, ऑफिसर से आई कांटेक्ट, वो भी यार ह्यूमन है यार, एक इंसान है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, मुझे पता वहाँ जाके नर्वस हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा डर जाता है, अमेरिका का वीज़ा मिलने नहीं मिलेगा, डर के मारे क्या होगा, वीज़ा रिजेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है नर्वसनेस, आप घबरा जाते हो। घबराना नहीं मेरे दोस्तों, यार इंटरव्यू है, क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। ट्रेनिंग पूरे अच्छे से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस रहो, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा बन के जाओ, थोड़ा सा अटायर आपका जो है, आपका फिजिकल प्रेजेंस बहुत अच्छे होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, एंड टू एंड आंसर देने, आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें और आपको वीजा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे आखिरी बात, भैया मैंने बहुत से लोगों को देखा, इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सारा कुछ पेपर है, फिर भी इंटरव्यू कैंसिल है। भाई साहब इट्स ऑल अबाउट योर किस्मत, आपकी किस्मत में अमेरिका आना होगा तो भाई साहब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और आपको नहीं लिखा होगा आपकी किस्मत में अमेरिका आना तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ नहीं पहुँचा सकती। ये किस्मत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किस्मत सबसे लास्ट में वर्ड यूज़ किया है, ताकि पहले आप अपना 100% दे दें, बाकी यार ऊपर वाले पे छोड़ दें, भाई ऊपर वाला करेगा अपने आप, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना 100% देना है। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई आपको टिप्स चाहिए, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप भाई साहब हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hr@hirieglobal.com, ठीक है। और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, स्वास्थ्य का ब्लॉगर मान सिंह के साथ।